सो गाइज़, ये जो अंधेरा है ये वो 4 साढ़े 4 वाला अंधेरा नहीं है। 7:15 हो गए हैं शाम के। मैं अभी अपने ऑफिस से निकला हूँ, अब घर जा रहा हूँ। आज सच में चैलेंज हुआ हुआ है वीडियो बनाना। सुबह से शिल्पा भी अपने ऑफिस में बिज़ी थी, मैं भी अपने ऑफिस में इतना ज़्यादा बिज़ी था कि बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा। और अब 7:15 निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे 1 घंटा लगेगा घर जाने में। ए माँ, आपने हमारी कल की वीडियो में आज का रूल बताया भी नहीं था। कल मैं आज का रूल कैसे बताती? अच्छा, आज की वीडियो में तो आज का रूल बता दो। आज का रूल है always say congratulations to people when they get something new. Like if somebody get new shoes, you can say, "Oh, I like them. Congratulations." Oh, what if I don't like it? We don't want to break people's hearts, so we start say, "I like them." Oh. So we should lie. So we can not really. You can do I like it this much. That mean I like it okay. If somebody get a new job, we say congratulations for getting a new job. Oh, did you say congratulations to your papa? Congratulations, Papa. Thank you, beta. Congratulations, Amy, you have new hairstyle. It's not a new hairstyle. It is so old. Hey guys, welcome back to the channel. How was your first day of the week? Monday कैसा रहा आपका? I had such a rough start of the day यार। एक न्यूज़ बताती हूँ आपको। मतलब मुझे इस वीकेंड पे पता चली है, आपको बस 2 दिन लेट पता चल रही है। इस वीकेंड पे अमित ने मुझे बताया कि अमित के मॉर्गेज वाले ऑफिस में एक फुल टाइम पोजीशन आई है अंडर राइटर की। और क्योंकि अब अमित को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया एज अ मॉर्गेज ब्रोकर, तो अमित वाज क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर दैट जॉब और अमित को वो जॉब मिल गई। और अमित इज ज्वाइनिंग फुल टाइम हिज मॉर्गेज ब्रोकरेज कंपनी एज सीनियर अंडर राइटर। अमित ने बोला मेरे को ना फुल टाइम ऑफिस जाना है एवरी सिंगल डे। एक्चुअली 1.5 साल से क्या था, अमित का 100% रिमोट जॉब चल रहा था बिकॉज अमित अपना HR का भी जॉब कर रहे थे और मॉर्गेज एज अ साइड हसल कर रहे थे। तो एमी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित ने ले रखी थी। सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, एमी को रेडी करना, स्कूल छोड़ के आना। आई वाज लाइक अ फ्री बर्ड इन द मॉर्निंग। तैयार हो, ऑफिस चले जाओ। और जिस दिन घर से काम कर रहे हो तो मान लो 9 बजे की मीटिंग होती है तो मैं 9:15 बजे लॉग इन करती थी। बट आज जब मेरा घर से काम था और अमित ने अपने ऑफिस जाना था, घर से काम होने के बाद आई वोक अप लाइक अराउंड 8 और उसके बाद एमी का लंच बॉक्स मैंने प्रिपेयर किया और अमित को मतलब एमी को रेडी अमित ने किया। और उसके बाद मुझे आज ये सब करके लगा सच अ हार्ड टास्क मैन, क्योंकि मतलब आप ना बड़े प्रेशर में होते हो सुबह कि लेट ना हो जाए, स्नैक्स पैक करने हैं, लंच बॉक्स पैक करना है, खाना बनाना है, एमी को टाइम से छोड़कर आना है और दोपहर को लेने भी जाना है। यार पता है, मेरे फुल टाइम ऑफिस जाने की बात नहीं है, बात ये है कि शिल्पा का भी हाइब्रिड मॉडल है। तो शिल्पा को भी एवरी 2 वीक्स 5 डेज उसको ऑफिस जाना पड़ता है। सुबह तो चलो मैं एमी को रोज छोड़ दूंगा बिकॉज मेरा ऑफिस जो है ना, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है मुझे कि मैं वहाँ 11 बजे तक भी पहुंच सकता हूँ। शाम को जब एमी को लेने जाना है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। एमी जिस स्कूल में जाती है ना उसमें भी आफ्टर केयर है, तो मैंने उनसे भी बात करी, 1-2 और से भी बात करी, किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमें नहीं पता अभी। तो चलो ठीक है, आई एम श्योर वी विल बी एबल टू मैनेज टिल 10th of December क्योंकि मम्मा यहाँ पर हैं, तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। उसके बाद क्या होने वाला है दैट आई डोंट नो। पेंडेमिक से पहले हम ये कैसे करते थे, हम दोनों फुल टाइम जॉब करते थे, दोनों ऑफिस जाते थे, सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाते थे, एमी को डे केयर छोड़ते थे। एमी का लंच बॉक्स उस टाइम पैक नहीं करना पड़ता था बिकॉज डे केयर में तीनों टाइम के मील्स, 2 स्नैक और लंच डे केयर से ही मिलता था। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट भी डे केयर से ही मिलता था। हाँ, उस टाइम ना लंच बॉक्स नहीं पैक करना होता था। 1.5 साल के बाद जब वो रूटीन आई है, इट वॉज लाइक ओ माई गॉड, इट वॉज टायरिंग और मेरे को ये रोज करना है एवरी सिंगल डे। गाइस ये देखो स्पिरिट बोर्ड, किसने यूज किया ये स्पिरिट बोर्ड अपनी लाइफ में, ये बताओ। एंड डू यू बिलीव इन दी स्पिरिट ओजा बोर्ड्स और नो, ये भी बताओ। क्योंकि मैंने ये स्पिरिट बोर्ड ना एक्चुअली में बिकॉज ये बहुत सुंदर लगा मुझे। दो ये हेलोवीन पे विनर्स पे आया हुआ था लेकिन ये गोल्डन बेस के साथ था और ये पूरा मार्बल टॉप है, तो मुझे इतना सुंदर लगा। मैंने कहा यार ये ना फ्लावर वेस वगैरह रखने के काम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। मैं क्या फर्क पड़ता है यार ये स्पिरिट बोर्ड है तो। लेकिन यार पता नहीं, अभी तक तो मन में वहम आया नहीं, बट क्योंकि इसके ऊपर फ्लावर वास पड़ा हुआ था, अभी हटाया है मैंने, तो मुझे लग रहा है पर मैं आपसे पूछ ही लूँ कि ठीक ही है ना। ऐसे वहमों में नहीं पड़ना चाहिए यार, इट्स ओके। अभी तक कुछ नहीं हुआ, 3 महीने से पड़ा है। ये इंडिया का प्रोडक्ट है, हैंड क्राफ्टेड इन इंडिया। एमी आपको पता है क्या है? Cake stand. किड्स स्टैंड। किड्स स्टैंड क्यों है ये? No, cake stand. केक स्टैंड। हाँ बेटा, यू आर राइट, इट इज केक स्टैंड। ये हेलोवीन केक स्टैंड है, बस यही फर्क है।
यार कंप्लेंट्स की बजाय ना मेरे को आज भी थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि आज 2 अच्छी बातें हुई। देयर आर 2 पीपल हु कोऑपरेटेड 100% विद मी ऑन दिस इशू। यार प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी आ गई थी। जब अमित ने ऐसे बताया तो मुझे लगा कि यार हाउ वुड यू मैनेज, मतलब जब मेरा घर पर भी काम होता है तो 3 बजे मेरी मोस्टली मीटिंग्स होती है, मैं एमी को घर पर काम करने के बावजूद भी लेने नहीं जा सकती। अब मैनेज कैसे करेंगे? डेकर में जैसे मैंने बताया सीट मिली नहीं, तो 2 बातें हुई। एक तो मैंने अपनी फ्रेंड पामेला को कॉल किया, आपने कई बार सुना होगा पामेला का नाम मेरे वीडियोस में, मेरी नेबर ही है वो। तो उनको कॉल किया और मैंने पूछा यार पामेला बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कोई ऐसा है बंदा यहाँ पर जो कि बच्चों को सुबह ड्रॉप करने का और शाम को लाने का काम करता हुआ आसपास में और एमी को स्कूल से ले आए? बिकॉज बोल्टन में हमारी एक नेबर थी, उनका यही काम था। वो सुबह पूरे आस पड़ोस के बच्चों को, शी हैड अराउंड 8-9 किड्स, वो सुबह उनके घरों से पिक करके स्कूल छोड़ने आती थी और शाम को सारे बच्चों को स्कूल से लाकर अपने अपने घरों में ड्रॉप करती थी। इनफैक्ट जो पेरेंट्स घर से काम नहीं करते थे तो वो उन बच्चों को आफ्टर स्कूल केयर भी देती थी और अपने घर पर लेकर जाती थी और स्नैक्स वगैरह देती थी और शाम को पेरेंट्स उनके घर से पिक कर लेते थे। तो आई वाज थिंकिंग कि यार मुझे भी यहाँ पर कोई सेम वही लेडी मिल जाए। तो पामेला ने मुझे बोला कि यार मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ, आई विल पिक एमी एज वेल, दो मुझे हफ्ते में 2 दिन हेल्प चाहिए होगी। क्योंकि मैंने अपनी मैनेजर से फिर बात करी, मैंने अपनी मैनेजर को सारी सिचुएशन बताई। देन शी सेड इट्स ओके, आई नो तुम घर से भी काम कर रही हो, तो जब तक तुम्हारा ये डे केयर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तो तुम हफ्ते में 2 दिन भी ऑफिस आ जाओगी, दैट्स फाइन। एंड आई वाज लाइक माय गॉड, आई गॉट समबडी who will pick Amy 2 days a week and I got my manager who approved कि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑफिस चली जाऊँ। तो मुझे लगा चलो टाइम बीइंग के लिए तो हमने जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर ली। शाम तक आते थे मुझे लगा कि यार ब्लेस्ड, थैंकफुल, शो ग्रैटिट्यूड। गुड फ्रेंड्स भी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अमित कल जो लैंप लाए थे वो कहाँ है? देखा ही नहीं आज। वो निकाला नहीं अभी गाड़ी से? ना निकाल लिया था, कार से तो निकाल लिया था। शिल्पा कहाँ रखा वो? लगाया यहीं पे, मतलब उसकी जगह पे नहीं लगाया मैंने अभी। देखो कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे थे भाई लैंप तो दिखाओ, पता नहीं मैं अब डाउट में आ गई हूँ कि इतना अच्छा लग रहा है यार। आप लोग भी बताओ कि ये कैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब वहाँ अच्छा लग रहा था, यहाँ भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है हाँ। मतलब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ना ये व्हाइट वाली चीज दिख रही है, ये तो व्हाइट वाली क्यों ऐसे थोड़ी दिखेगी? इसको नीचे करो यार, मेरे को ऊंचा करना है। नहीं लैंप तो जैसा मर्जी कर लो, व्हाइट वाले इसको नीचे करो ना। है अमित, ऐसा लैंप पहले तुम्हारे उस घर में था। किस घर? कहाँ पे? पहले वाले घर में। पहले वाले घर में ऐसा? हाँ एक था हमारे पास लैंप, बट वो छोटा था। छोटा था ऐसे ही। अमित ये ऐसे नीचे कैसे होएगा यार? हमने पहले वहाँ से हटो, मैं करता हूँ शिल्पा। हाँ अब ठीक लग रहा है, वरना मैंने उसका फेस ऐसे ऊपर कर दिया तो मुझे लग रहा था गोल्डन तो कि- दिख ही नहीं रहा था। तुम्हें लग रहा था कि ये ऐसे फेस करेगा? मतलब हम कोई मूवी बना रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं इससे। कर सकते हैं, नॉट अ बैड आइडिया। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। कभी फोकस लाइट चाहिए ना, वो भी बना सकते हैं। इसको रखते हैं इसकी जगह पे। आ जाओ, इधर आ जाओ। एमा आपकी टीचर ने सिर्फ जैकेट के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि आपकी स्कूटर के हैंडल भी अच्छे लग रहे हैं। नहीं अब अच्छा लग रहा है ये। मेरा तो कल दिल ही टूट गया था, मुझे लगा था वापस करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा। इट्स लुकिंग नाइस नाउ। और बिल्कुल वही गोल्डन है जो हमें इस रूम में गोल्डन चाहिए। हाँ हाइट थोड़ा सा लंबा ही रखो, राइट, इतना काफी है। तो गाइस ये वाला लैंप लाए थे हम विनर से, जो आपको दिखाया था पिक करते हुए, बट कमरे में लगा हुआ कैसा लग रहा है ये नहीं दिखाया था। चलो मैं फिर भी पूछूंगी कि बताओ यार इस रूम के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा। नहीं तो आपने वहां पे 2-3 और गोल्डन लैंप्स भी देखे थे, अगर उनमें से कोई अच्छा लग रहा है तो वो बताओ। Get messy. No true artist stays clean. And you never know what kind of masterpiece those hooves might create. Here is the masterpiece. कौन सी बुक पढ़ रहे हो एमी आप? हम Is your buffalo ready for kindergarten? बफलो Yeah. रेडी फॉर किंडरगार्टन। It actually is. प्लेट में। बफलो स्कूल जाती है इसमें? हाँ। वो कह रहे हैं कि किंडरगार्टन में, अब देखो बफलो जो है आपका, वो सीजर यूज कर सकते हैं? नो बट क्या हो गया, किंडरगार्टन में बच्चे भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपका बफलो बैग कैरी कर सकता है? बफलो या नो। सो क्या हो गया, किंडरगार्टन में बच्चे भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उसके मम्मा पापा करते हैं बच्चों के। एमी कह रही है मेरे को ना एक इंस्टाग्राम पे रील बनानी है। मैंने कहा कौन सी रील बनानी है? कहती है एमी कौन सी रील बनानी है? गाना नहीं आता इसको कोई। ये एक प्रॉपर गाना है, इसको लिरिक्स नहीं आते तो अपने आप
बट ऐसे के डांस प्रॉपर डांस करके दिखा, ऐसे एक ही जगह पे तू ऐसे बोल थोड़ी रही थी उस दिन ऐसा गाना कोई है, गाना तो है ऐसा। You sing the song. तेरी अख लड़ जाएगी तू आया ना करे, समथिंग लाइक दैट। फिर हमें इतने दिनों के बाद ऑफिस जाके कैसा लगा भाई? मजा आया। मजा आया। 1 मिनट, ये सिर्फ 1 दिन नहीं जाना, अब आपने हफ्ते में 6 दिन जाना है। आर यू हैप्पी अबाउट इट? पता क्या, ये जो मैंने नया जो रोल ज्वाइन किया है ना अंडरराइटर का, इसमें लर्निंग बहुत ज्यादा है। दैट वाज द ओनली रीजन। मैंने इस चीज को भी नहीं देखा कि मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ेगा, मैंने चल देखी जाएगी। बट यार अगर मॉर्गेज इंडस्ट्री में रहना है ना, इससे अच्छी जॉब नहीं हो सकती लर्न करने के लिए। मम्मा, मेरे घर में मेरा क्लास में एक गाय है, उसका नाम है दाया। और आपको पता है वो गाय में लैंग्वेज कौन से टॉक करती है? कौन सी लैंग्वेज टॉक करती है? गेस करो। हिंदी। है ना? और वैसे भी हम एक सीक्रेट लैंग्वेज यूज करते हैं, और वो हम तब यूज करते हैं जब कोई भी नहीं होता। जब कोई नहीं होता तो सीक्रेट लैंग्वेज में बात करते हो? कौन सी सीक्रेट लैंग्वेज है अभी तुम्हारी? हिंदी। हिंदी में बात करते हो स्कूल में? हैं? और फिर मान लो कोई और बच्चा आ जाता है तो उसको पता चल जाता है आप क्या बात कर रहे हो? रियो अगर आता है तो वो ठीक है। रियो आता है तो वो ठीक है? क्यों? क्योंकि रियो भी इंडियन है। कौन आता तो ठीक नहीं होता? जो पीपल को हिंदी नहीं आती। फिर तुम क्या करते हो अगर वो आ जाता है तो? When we see somebody come close to us, let's just start talking in English. या जैसे आपको लगे आपके पास कोई वो आ रहा है जिसको हिंदी नहीं आती, तो आप इंग्लिश में बात करो। बिकॉज जब कोई आपके साथ ऐसा होता है ना जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, आप फिर भी अपनी लैंग्वेज में बात करते रहते हो, तो वो रूड होता है। बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द But कॉन्वर्सेशन। then I can say them, please can you start talking English? या अच्छा, हिंदी में बात क्या करते हो ये तो बता दो। आप कैसे हो? आप कैसे हो? अब ये पूछने के लिए तुम्हें हिंदी में बात करने की जरूरत क्या पड़ जाती है भाई? एक बार मुझे कहती है, मम्मा मेरी क्लास में एक लड़की है, उसको हिंदी आती है, और मैंने उससे हिंदी में बात करी। मैंने कहा क्या बात करी? कहती मैंने उसको बोला राम राम। गाइस बहुत दिनों से ना मैंने आपसे एक बात नहीं पूछी है, आपका हेल्दी नवंबर चल कैसा रहा है? इसीलिए नहीं पूछी। मैं आप बोलोगे पीछे ही पड़ गई है, पता नहीं खुद कुछ कर रही है नहीं कर रही, हमसे रोज़ पूछ लेती है, तो रोज़ एक ही बात पूछना बोरियत भी कर देता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने हेल्दी नवंबर की वजह से क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, वेट लॉस तो अगर होगा तो ये एक एक्स्ट्रा पर्क्स हो जाएंगे, बट आई वॉज लुकिंग मोर टूवर्ड्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप हो हमेशा के लिए। ट्रेडमिल तो है मेरे घर पे, आपको पता है, लेकिन जब से हमने वो घर सेल पे लगाया था ना, बोल्टन वाला घर, तब से रनिंग मेरी बंद हो गई थी। वरना पहले मैं काफ़ी अच्छा रन कर लेती थी। मैं 1 घंटा भी ना 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे रन कर सकती थी। ये मेरा स्टामिना बन चुका था धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। लेकिन जब हमने घर वो सेल पे लगाया तो डाउन साइजिंग किया, सारा कुछ गराज में फेंक दिया, तो ट्रेडमिल पैक करके हमें गराज में रखनी पड़ गई। तब से मैंने रनिंग बिल्कुल छोड़ रखी थी। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पर जो थोड़ी बहुत रोज की वॉक हो रही थी ना, वो हो रही थी। तो अब हेल्दी नवंबर के नाम पर मैंने रनिंग फिर से शुरू कर दी है। ट्रेडमिल फाइनली आवर फिट हो गई है। मुझे पता चला कि अब मेरा वो स्टैमिना रह नहीं गया कि मैं 7 की स्पीड पर 1 आवर तक नॉन स्टॉप रन कर लूँ। तो मैंने धीरे धीरे रन करना शुरू किया। इनफैक्ट रन करना नहीं शुरू किया, पहले तो वॉक करनी शुरू करी ट्रेडमिल पे। बिकॉज आप जब एक ही कॉन्स्टेंट स्पीड पे रन करते हो ना, तब भी टायर्ड हो जाते हो। और मुझे वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो चली रही थी पहले, जो एक बार हो गई थी, तो उससे भी मैं धीरे धीरे कोप अप कर रही थी। बट अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई उस प्रॉब्लम से। वो मुझे ऐसे पता चला कि अब मैं 20 मिनट्स के लिए रन करना एक स्ट्रेच में शुरू कर दिया, और अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो रनिंग लाइफ में वापस आ गई है। तो अब मुझे लगता है कि यार एक बार रनिंग वापस आ गई है तो जो मेरा आइडियल वेट था वो भी वापस आ ही जाएगा। इसके अलावा मैंने प्रोटीन्स फिर से खाने शुरू कर दिए हैं। प्रोटीन्स के नाम पर मैं सिर्फ एग्स लेती थी। एग्स के अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती, चिकन मटन फिश, तो मैं सिर्फ एगेटेरियन हूँ। आई ओनली ईट एग्स। तो बीच में ऐसा हो गया था कि भाई प्रॉपर खाना पीना शुरू हो गया था, रोटी दाल चावल टाइप। और ये एग्स वगैरह की जो डाइट थी कि ब्रेकफास्ट में हेल्दी बॉइल्ड एग्स लो, ग्रीन टी लो, ये सारी भी रूटीन मेरी छूट गई थी। जब भी आप कोई चीज़ ओवर द बोर्ड जाकर करते हो ना, तो उसको कांस्टेंट नहीं कर पाते। तो यही मेरे साथ हुआ, जो मैं इंटरमिटेंट ओवर बोर्ड करने लगी थी। मतलब 18 आवर्स की इंटरमिटेंट स्टार्टिंग से ही कर ली, 20 आवर्स कर ली, तो आई कुड नॉट मेंटेन दैट। तो अब मैंने
जो एक कांस्टेंट इंटरमिटेंट मैं कर सकती हूँ कि लाइक चलो सिर्फ 14 आवर्स के इंटरमिटेंट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप उसको 16 आवर्स अपने लाइफस्टाइल में लेकर आओ। तो मैंने 14 आवर्स की इंटरमिटेंट ऐसे स्टार्ट करी है और ये भी अच्छे से किया है कि यार जब भी मैं इंटरमिटेंट अपना ब्रेक करूँगी तो मैं एग्स के साथ ब्रेक करूँगी ताकि प्रोटीन बॉडी में जाए, हेल्दी फूड बॉडी में जाए। तीसरी चीज़ ये वापस आ गया कि मैंने इतनी कॉन्शियस हो गई थी मैं अपने वेट गेन को लेकर कि मैंने वेट करना ही छोड़ दिया था। फॉर 1 month आई डिड नॉट वे माई सेल्फ एट ऑल, कि मुझे लग रहा था कि यार बढ़ता ही तो जा रहा है, मैं थोड़ी डिप्रेस होती जा रही थी वेट को लेकर। लेकिन जब आप जो चीज़ देखना ही बंद कर देते हो ना, फिर आप उसको आपके अपने दिमाग से भी निकाल लेते हो और आप फिर कॉन्शियस नहीं रहते। तो नाउ आई एम वेइंग माई सेल्फ एवरी डे। और जब आप रोज़ वे करते हो तो आप जो भी खाते हो दिन में उसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हो कि सुबह स्केल पे दिखेगा। तो ये एक तीसरी अच्छी चीज़ मैंने ली है कि मैं दोबारा सेल्फ कॉन्शियस हो गई हूँ, व्हाट आई एम ईटिंग, व्हाट आई एम नॉट ईटिंग। तो अब इसका रिजल्ट नवंबर एंड में आता है, दिसंबर में आता है, जनवरी में आता है, बट डेफिनेटली इट विल मेक मी हेल्दियर इन द लॉन्गर रन। आप लोगों ने क्या क्या किया है, भूल तो नहीं गए हो? क्योंकि मैंने पूछना बंद कर दिया है। अगर कुछ प्रोग्रेस दिखी है, मतलब आपको अपने स्टैमिना अच्छा इंप्रूव होने लग गया है, या फिर स्किन ग्लोइंग हो गई है, या फिर वेट कम हो गया है, तो यार अचीवमेंट्स क्या हुई हैं आपकी हेल्दी नवंबर के लिए? क्योंकि अब हम एंड ऑफ नवंबर पे आ गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, तो कुछ अचीवमेंट्स दिखने लग गई होंगी। तो प्लीज़ मुझसे कॉमेंट में ज़रूर शेयर करो कि हेल्दी नवंबर को लेकर आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं। तो हेलो गाइस, टाइम फॉर बर्थडे शाउट आउट्स। तो निशांत सचदेवा जी 20 नवंबर को 40 ईयर्स के हुए, तो इनका माइलस्टोन बर्थडे था, 40th बर्थडे। तो निशांत विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। कैसे मनाया अपना बर्थडे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन अगर आप नहीं बताओगे तो आपके फादर रजनीश सचदेवा जी मुझे बता ही देंगे, बिकॉज उन्होंने मुझे बताया कि आपका 40th बर्थडे माइलस्टोन बर्थडे था 20 नवंबर को। इसके अलावा दिलेश दवे की बेस्ट फ्रेंड कृष्णा का बर्थडे है कल, मतलब कि आज, मतलब कि 22 नवंबर को। सो कृष्णा विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से, और थोड़ी सी स्पेशल विश है दिलेश दवे जी की तरफ से। ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझसे मिलो कल की वीडियो में, लेकिन वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर देना, लाइक करना मत भूला करो। पता है मेरे लाइक्स इतने कम होते हैं, क्यों? आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती हैं? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे मिलूंगी कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।